अंग्रेजों का जब्ती सिद्धांत। झांसी की रानी जो इस बात से बहुत कुपित थी कि 1853 ईस्वी में उसके पति के मरने पर लॉर्ड डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत लागू करके उसका सारा राज हड़प लिया। अतएव सिपाही विद्रोह शुरू होने पर वह विद्रोहियों से मिल गई और सर हिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज का डटकर वीरतापूर्वक मुकाबला किया। जब अंग्रेजी फौज किले में घुस गई, लक्ष्मीबाई किला छोड़कर कालपी चली गई और वहां से युद्ध जारी रखा। जब कालपी छिन गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से सिंधे की राजधानी ग्वालियर पर हमला बोला, जो अपनी फौज के साथ कंपनी का वफादार बना हुआ था। लक्ष्मीबाई के हमला करने पर वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगरा भागा और वहां अंग्रेजों की शरण ली। लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर सिंधे की फौज विद्रोहियों से मिल गई। रानी लक्ष्मीबाई तथा उसके सहयोगियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और महाराष्ट्र की ओर धावा मारने का मंसूबा बांधा ताकि मराठों में भी विद्रोह अग्नि फैल जाए। इस संकटपूर्ण घड़ी में सर हिरोज तथा उसकी फौज ने रानी लक्ष्मीबाई को और अधिक सफलताएं प्राप्त करने से रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश की। उसने ग्वालियर फिर से लिया और मुरार तथा कोटा की 2 लड़ाइयों में रानी की सेना को पराजित किया। स्वयं सेवक सेना का गठन। झांसी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती भी की गई और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया। साधारण जनता ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया। 1857 की सितंबर तथा अक्टूबर माह में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भागने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। बाबा गंगादास की कुटिया। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया, पर दुर्भाग्य से मार्ग में एक नाला आ गया। घोड़ा नाला पार न कर सका तथा अंग्रेज घुड़सवार वहां आ गए। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर निकल आई। उसी समय दूसरे घोड़े सैनिक ने संगीन से उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने दोनों आक्रमणकारियों का वध कर डाला। फिर वे स्वयं भूमि पर गिर पड़ी। पठान सरदार गौस खां अब भी रानी के साथ था। उसका रौद्र रूप देखकर घोड़े भाग खड़े हुए। स्वामी भक्त रामराव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने व्यथा से व्याकुल हो जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया।